गुजरात में बीते 2 हफ्तों में एक अजीब बीमारी के कारण कई बच्चों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके कारण दहशत का माहौल है। ये अजीबोगरीब बीमारी एक खास मक्खी की वजह से है, जिसे सेंट फ्लाइज कहते हैं। आखिर वो क्या कारण है जिससे ये बीमारी फैलती है? अगर ये मक्खी काट ले तो क्या हो सकता है और ये मक्खी पैदा कहाँ से होती है? इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये फैलता कैसे है। कैसे फैलता है चांदीपुरा वायरस? चांदीपुरा वायरस ऐसी संक्रामक बीमारी है जो सेंट फ्लाइज के काटने से फैलती है। ये मक्खियां उन कच्चे पक्के मकानों की परत में रहती हैं जो मिट्टी और गोबर से लिपे होते हैं। आमतौर पर ये संक्रामक मक्खियां घर के अंदरूनी हिस्से में रहती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नमी इन मक्खियों के लिए सबसे अनुकूल माहौल होता है जहां वो पैदा होती हैं। सेंट फ्लाइज अंडे देते हैं जो बड़े होकर घरेलू मक्खी का रूप ले लेते हैं। ये मक्खियां इतनी छोटी होती हैं कि नंगी आंखों से दिखने वाली मक्खियों के मुकाबले इनका आकार 4 गुना छोटा होता है। जून से लेकर अक्टूबर के बीच चांदीपुरा वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किस वातावरण में ये वायरस सबसे ज्यादा फैलता है। रिपोर्ट्स के अनुसार चांदीपुरा वायरस सेंट फ्लाइज और मच्छर दोनों से फैलता है। ये मक्खियां घरों की दीवार, दरवाजों में खाली जगह या मिट्टी के घरों की दरारों में पाई जाती हैं। सेंट फ्लाइज का संक्रमण सीमेंट की छत वाले घरों की दरारों में भी पाया जाता है। यही नहीं, कीचड़, धूल और कम धूप वाले अंधेरे कमरों में भी सेंट फ्लाइज का वायरस पाया जाता है। ये जानने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या ये कोई संक्रामक बीमारी है? आपको बता दें कि ये कोई महामारी वाली बीमारी नहीं है। अगर एक बच्चे को ये हो जाए तो ये दूसरे बच्चे को संक्रमित नहीं करती, लेकिन अगर किसी संक्रमित बच्चे को काटने वाली मक्खी किसी स्वस्थ बच्चे को काट ले तो वह स्वस्थ बच्चा भी संक्रमित हो सकता है। इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए डॉक्टर्स का कहना है कि इस बीमारी से जान गंवाने वाले बच्चों की मृत्यु दर करीब 85% है। इसका मतलब है कि चांदीपुरा वायरस की चपेट में आने वाले 100 बच्चों में से केवल 15 बच्चों को ही बचाया जा सकता है। आमतौर पर इस बीमारी की चपेट में 14 साल की उम्र के बच्चे ही आते हैं जो मिट्टी के घरों या गंदे इलाकों में रहते हैं और जिनकी बीमारी से लड़ने की क्षमता कम होती है। अब आपको बताते हैं कि बीमारी के लक्षण क्या हैं। चांदीपुरा वायरस के लक्षण: तेज बुखार, दस्त और उल्टी करना, नींद नहीं आना, शरीर में बेचैनी महसूस करना, कुछ ही घंटों में त्वचा पर निशान आना। सबसे बड़ी बात, इस बीमारी की चपेट में आया हुआ बच्चा कुछ घंटों के अंदर कोमा में भी जा सकता है। डॉक्टर्स के अनुसार इस वायरस से होने वाली बीमारी का फिलहाल कोई इलाज नहीं है, केवल लक्षणों का ही इलाज हो पा रहा है। अभी तक इस वायरस से बचने के लिए कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको यहाँ बताने वाले हैं कि आपको इस वायरस से कैसे बचना है। वायरस से बचने के लिए सावधानियां। GFX आउट। घर और आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी में सोएं। आसपास पानी जमा न होने दें। अंधेरे स्थानों पर कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। घर की दीवारों की दरारों को सील कर दें। घर के अंदर सूरज की रोशनी आ सके, इस बात का ध्यान रखें। बच्चों को धूल में खुले में खेलने से रोकें। इस रिपोर्ट में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह गुजरात राज्य के कई शहरों और जिलों में चांदीपुरा वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके चलते मरने वालों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। दरअसल चांदीपुरा वायरस एक गंभीर रोगजनक है और एक RNA वायरस है। ये रोगजनक रेब्डोविरिडे फैमिली के वेसिकुलो वायरस जीनस का मेंबर है, जिसमें रेबीज वायरस भी शामिल है। इसे चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस या CHPV भी कहा जाता है। इस वायरस का पहला मामला 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में पाया गया था, इसलिए इसे चांदीपुरा वायरस कहा जाता है। ये वायरस मच्छरों, टिक्स और सैंड फ्लाई जैसे वेक्टर द्वारा फैलता है और खास तौर से 9 महीने से 14 साल की उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। शुरुआत में इसमें बुखार, उल्टी, दस्त, सिरदर्द व अन्य वायरल जैसे लक्षण होते हैं, लेकिन ये तीव्र एन्सेफेलाइटिस का कारण भी बन सकता है, जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। फिलहाल इसके लिए कोई खास एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है।